that helps in retrieving, inserting, updating information in the database. यानी मॉडल में सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा लिखते हैं किसका, जिससे हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें। लाइक वो सारा डेटा कंटेन करेगा, वो सारा डेटा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा, जिसकी हेल्प से हम डेटा रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट कर सके, कहाँ से, डेटाबेस से। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Very good. Now, what do you mean by view? So view is the information that is being presented to the user. A view in a normal case is a web page. एक web page को ही तो view कहते हैं, जो आपके सामने appear होता है. But in case of CodeIgniter, it can be page fragment like header, footer, or can be any other type of page. तो यानी क्या हो सकता है, आप देखिए, अभी इसमें मत परेशान होइएगा सर, like RSS as ये समझना है कि एक आपका पूरा पेज हो सकता है व्यू, या पेजेस के फ्रेगमेंट हो सकते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े, अलग अलग टुकड़े हैं, सबको एक पेज में दिखा दिया गया, मतलब पांच सेक्शन बनाया गया और पांचों सेक्शन को एक पेज पे दिखा दिया, वो भी तो व्यू हो गया। यानी है तो बने हुए अलग अलग 5 सेक्शन, लेकिन उन 5 सेक्शन को एक बार में यूजर के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज द पार्ट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Very good. Now, very good, very good. Now the key factor of the MVC is controller. Key factor. क्यों key factor है? क्योंकि यही तो सबसे communicate कराएगा. So what is controller? So controller implements the logical implementation for writing the program and creating the web page. यानी जितने भी logical implementation होंगे, जितने भी वेब पेज क्रिएट होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो कंट्रोलर ही होगा। एंड द कंट्रोलर सर्व्स एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोलर जो होता है मॉडल और व्यू के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। बोथ कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर एंड एनी अदर रिसोर्स नीडेड टू प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट एंड जनरेट वेब पेज। यानी कंट्रोलर का काम होगा मॉडल से कम्युनिकेट कराना, व्यू से कम्युनिकेट कराना, मॉडल व्यू को कम्युनिकेट कराना, और किसी भी रिसोर्स को प्रोवाइड करना तो HTTP से रिक्वेस्ट किया गया हो। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स सी these design patterns we have. देखिए बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। some of the important design patterns we have like dependency injection, decoration pattern, factory pattern, single tone pattern और MVC pattern। ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, यानी डिजाइन के तरीके हैं, कोड को लिखने के तरीके हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि MVC भी एक डिजाइन पैटर्न है, लाइक एक वर्क करने का तरीका है, ऐसे ही ये भी वर्क करने के तरीके हैं। आपने पढ़ा सिंगल टोन, फैक्ट्री एंड ऑल। सो ये सब क्या है, आपके एक डिजाइन पैटर्न है, जिसमें द मोस्ट पॉपुलर वन व्हाट MVC, बिकॉज ऑफ हियर वी आर सेपरेटिंग मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, यानी तीनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, देयर आर ऑल आर द व्हाट डिजाइन पैटर्न। तो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आपको डाउट हो क्या है ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सो इफ यू हैव रिमेंबर, मैंने आपसे कल कहा था कि सबलाइन इंस्टॉल कर लीजिएगा और कहा था कि उस फोल्डर को ओपन किएगा कैसे, फाइल में जाकर के ओपन फोल्डर। तो ओपन करेंगे तो देखिए ये आपको सेक्शन दिख जाएगा, और ऐसा सेक्शन आपको इतने ढेर सारे फोल्डर देखिए पहले से बने हुए मिल रहे हैं। तो इसमें जो 3 फोल्डर होते हैं वो मेन होते हैं एप्लीकेशन, सिस्टम और यूजर गाइड। ये तीन फोल्डर, और इन्हीं तीनों फोल्डर की बात मैं कर रहा हूँ। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ CodeIgniter इज डिवाइडेड इनटू 3 फोल्डर। देखिए क्लास, इसमें 3 फोल्डर का काम क्या है। जो यूजर गाइड है ये केवल और केवल यूजर गाइड है। यूजर गाइड का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जहां से आप कंटेंट को रीड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑफलाइन होता है, आप यूजर गाइड पे जाकर के कंटेंट देख सकते हैं। दूसरा फोल्डर होता है आपके पास सिस्टम, इसमें सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और तीसरा फोल्डर एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फोल्डर पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। तो एप्लीकेशन फोल्डर
एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के सारे कंटेंट रखते हैं। अब कंटेंट में देखिए, अगर एप्लीकेशन फोल्डर को आप एक्सपैंड करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फोल्डर मिल जाएंगे। देखिए कैश से स्टार्ट किया है और यहाँ तक ये सारे एप्लीकेशन फोल्डर हैं, ये सब सिर्फ हमने उसको एक्सपैंड कर दिया है। कैसे एक्सपैंड करते हैं, ये देखिए सबलाइम पे आ जाते हैं। ये देखिए सबलाइम पर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हमारे पास इस समय 3 फोल्डर दिख रहे हैं। यहाँ ये जो एरो दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए एक्सपैंड कर गया। देखिए कैश, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, कोर, हेल्पर, देयर आर अ लॉट ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो देखिए इसमें ये जो फोल्डर्स हैं, दैट्स गुड। इसमें जो ये फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर का अपना काम होता है। हर फोल्डर में देखिए होता क्या है, प्रोजेक्ट को फोल्डर में सेपरेट करके रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि पता लगा एक ही जगह सारा डेटा हो गया। तो सेपरेशन शुड बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन करने के लिए अलग से फोल्डर नहीं बनाना है, इन्होंने खुद से ही आपको फोल्डर बना के दे दिया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर, देखिए इम्पोर्टेंट तो सारे फोल्डर हैं, बट राइट नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो पहला इम्पोर्टेंट है कंट्रोलर फोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज द नेम सजेस्टेड, नाम ही है कंट्रोलर, यानी इस फोल्डर का काम होगा कि सारे कंट्रोलर वाले कोड इसके अंदर होंगे। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. Second folder we should needed model controller, sorry, model folder. So model folder, it means what? All the code related to model will be stored here. And the last, view. View, it means what? Presentation part, view part. So view or model model, view and controller, इन 3 फोल्डर्स को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो कंट्रोलर में सारे कंट्रोलर के कोड लिखे जाते हैं, मॉडल में मॉडल वाले कोड लिखे जाते हैं, और व्यू में प्रेजेंटेशन वाले कोड लिखे जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर इज कॉन्फ़िग फोल्डर, इसको अभी नहीं टच करना है। कॉन्फ़िग फोल्डर में ही तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन से कॉन्फ़िगरेशन वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हियर। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. Very good, very good. So let's see next slide. So what we should understand, अब हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि URL क्या होता है और URL काम कैसे करता है। तो देखिए मैंने आप लोगों से कई बार कहा था कि फोल्डर में जो सबसे पहला पेज रन करता है वो होता है index.php। Have you remember class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो CI में, कोड इग्नाइटर में, ये index.php फाइल ही हमको ये फैसिलिटी देती है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन का कोई भी पार्ट यूज कर सकें। तो एप्लीकेशन का कोई भी पार्ट यूज करने के लिए हमें इस फाइल पे जाना होगा, index.php। जैसे इस समय हमारे ब्राउजर पे, लेट मी शो यू, मेरे ब्राउजर पे एक फोल्डर रन कर रहा है, आप देख रहे होंगे एक फोल्डर रन कर रहा है, लोकल होस्ट के बाद लिखा हुआ है /ci1। तो एक्चुअली क्या है, इस ci1 फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है index.php। अगर मैं यहाँ index.php लिख दूं तब भी देखिए यही कोड आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो स्लाइड में भी यही लिखा हुआ है कि आपको अपने CI के, कोड इग्नाइटर के किसी भी एप्लीकेशन पार्ट को एक्सेस करना होगा तो index.php फाइल से ही करेंगे। सो index.php फाइल is the file through which we can access application part, यानी उसी से एप्लीकेशन के किसी भी पार्ट को एक्सेस करते हैं। तो जैसे क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस एड्रेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए लोकल होस्ट, आप लोगों ने भी CI नाम का फोल्डर बनाया है, इसीलिए हमने जानबूझ के आपसे कहा था CI नाम का फोल्डर बनाइए, लोकल होस्ट देन CI, फिर लिखा है index.php, उसके बाद लिखा जाता है कंट्रोलर का नाम और फिर उसका फंक्शन जिसको रन करना हो। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा था कि कंट्रोलर ही होते हैं जो मॉडल को भी कम्युनिकेट कराएंगे और व्यू को भी कम्युनिकेट कराएंगे। तो कंट्रोलर को ही एक्सेस करने सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले सीखना है कंट्रोलर से हम लोग कैसे एक्सेसिबिलिटी करते हैं या एक्सेसिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, लोकल होस्ट, फिर आपका जो फोल्डर है वो फोल्डर, फिर index.php, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, जो भी कंट्रोलर आपने बनाया होगा या बना होगा, आई रिपीट बनाया होगा या बना होगा, और फिर स्लैश करके फंक्शन का नाम। तो अब क्लास, अब आपको आई थिंक कि डाउट होगा कि सर कंट्रोलर कहाँ बना होगा, कैसे बना होगा। तो
तो कोई मुझे बता सकता है कंट्रोलर कहाँ बना होगा? एप्लीकेशन एप्लीकेशन CI के एप्लीकेशन में, CI के एप्लीकेशन में तो बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। CI के एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर फोल्डर। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। तो अंकित इज सेइंग करेक्ट कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ देखिए कंट्रोलर फोल्डर होता है, ये देखिए कंट्रोलर फोल्डर है, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे आप, लेट मी शो यू, गिव मी 1 मिनट। तो देखिए जब इसको आप शो करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस कंट्रोलर के पास, इस कंट्रोलर फोल्डर के पास दो फाइलें हैं, एक index.html और एक welcome.php। देखिए क्लास, हम index.html से नहीं मतलब है, हमें welcome.php से मतलब है। तो सभी लोग एक्सपैंड करके देखिए कि क्या सबको ये मिल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट फाइल होती है। सब लोग इसको सबलाइन पे ओपन करिए और रेज हैंड करके बताइए, रेज हैंड करके बताइए, क्योंकि आप लोग आधे लोग बताएंगे, आधे लोग नहीं बताएंगे। तो सभी लोग रेज हैंड करके बताइए कि क्या सभी को welcome.php फाइल मिल गई है। गुड, फर्स्ट क्लास। सभी लोग रेज हैंड करके बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। बहुत लोगों का रेज हैंड हो चुका है, दैट्स गुड, बट आई वांट ईच एंड एवरी रिप्लाई, सभी का रिप्लाई होना चाहिए। जयशंकर, काजोल, महर, मिशा भारती, पवन, प्रियंका, क्या प्रॉब्लम है? सीमा, विक्रम,